बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप में घूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। हालांकि बता दें आपको कि बाघों की संख्या का ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और स्मारक से जुड़ा एक सिक्का भी जारी करेंगे। लेकिन इस बीच उनकी ये खास तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हैट लगाए प्रधानमंत्री की ये तस्वीर उन्होंने रवाना होने से पहले ट्वीट की थी और उसके बाद चॉपर से लैंड होने के बाद की तस्वीर लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और इस बीच किस तरीके से अब सफारी की सवारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इस बीच फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ से बातचीत को लेकर भी बड़ी खबर है। लेकिन अब ये खास तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं विपिन, जहां बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप में सवारी कर रहे हैं पीएम। बिल्कुल, और अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज उसी अंदाज की झलक भी हमें सामने नजर आई जब वो सुबह उन्होंने टेक ऑफ किया, उस समय अपनी तस्वीर पोस्ट की और अब इस वक्त बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खाकी कलर का ट्राउजर और साथ ही प्रिंटेड शर्ट, हाफ जैकेट और हैट, जो बहुत ज्यादा जिसमें वो बहुत आकर्षक उनका व्यक्तित्व लगता है। और कूनो नेशनल पार्क से लेकर सुरभि हमने बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व में देखा और आज वहां से तस्वीरें भी सामने आई। और आज देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन वाइल्ड लाइफ के लिए एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। पीएम कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं और आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर बाघों की सेंसस रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। साथ ही इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का भी दौरा करेंगे, जहां अपनी यात्रा के दौरान वो बोमन और बेली से मुलाकात करेंगे। ये वही कपल है जिनकी कहानी फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स में दिखाई गई थी। यानी एक बार फिर आज वैसी ही तस्वीरें दिखेंगी जैसी अब से पहले कूनो पार्क और जिम कॉर्बेट में दिखाई जा चुकी है। और लगातार हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हैं गाजियाबाद के DFO मनीष सिंह सर और साथ ही प्रकाश श्रीवास्तव जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, और साथ ही अजय सूरी सर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हमें बता चुके हैं कि किस तरीके से तमाम चुनौतियों के बीच भारत के इन प्रयासों का एक नतीजा सामने आ रहा है। और उसी लिए आज नज़र है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जारी की जाने वाली उस रिपोर्ट पर। और साथ ही मेरे सहयोगी रुपेश लगातार हमें बता रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े बड़े प्रयास किए जा चुके हैं। और शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां कूनो को लेकर लगातार हम चर्चा करते आए हैं शुभम, और यही वजह है कि आज भोपाल से भी जिस तरीके से शुभम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सुबह से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहां पर किस तरीके की चुनौतियां रही हैं और कैसे यहां पर प्रयास किए गए हैं। क्योंकि यहां भी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने आया हो प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर, तो उस बारे में शुभम बताएं, क्योंकि आज उन्हीं आंकड़ों का बस हमें इंतजार है जिसके बारे में आज पीएम अब से थोड़ी देर में हमें बताएंगे। देखिए, बिल्कुल सुरभि, सुबह से ही हम चर्चा कर रहे हैं और फिलहाल जो है वो टाइगर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि टाइगर का जिक्र कर रहे हैं और अगर टाइगर ही ना दिखाएं तो ये भी हमारे दर्शकों के साथ नाइंसाफी होगी। तो ये वन विहार भोपाल की ये तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल पार्क की, जब टाइगर सुबह सुबह से ही टहल रहा है। तकरीबन 2 घंटे का वक्त हो गया है। दूसरा सुरभि, जो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में टाइगर्स के लिए सरकार ने कितना काम किया है, तो देखिए नंबर्स बताते हैं कि सरकार इन टाइगर्स को संरक्षित करने के लिए कितना काम कर रही है, लगातार उनकी देखरेख कर रही है। हालांकि 2 तरह की चीजें मध्य प्रदेश में, एक तरफ टाइगर की संख्या भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं टाइगर का शिकार भी हुआ है। कई घटनाएं भी उनके साथ हुई है, जिसमें हमने देखा है कि करंट लगने से तकरीबन 10 से 12 टाइगर्स की जो है वो मौत भी हुई है। विधानसभा में इस तरह के आंकड़े रखे गए हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट अब रहा है कूनो नेशनल पार्क में, और अभी हाल ही में हमने माधव नेशनल पार्क में भी देखा कि वहां पर भी टाइगर्स नहीं थे और तकरीबन 32 सालों के बाद अब वहां पर भी 4 टाइगर छोड़े गए हैं। तो मध्य प्रदेश में अब लगातार जिस भी इलाके में आप जाएंगे वहां पर आपको टाइगर नजर आ ही जाएंगे। और जो
विपिन, एक जिक्र हम ये भी कर रहे थे कि कोई भी अगर टाइगर रिजर्व में जाता है उसकी इच्छा रहती है कि कम से कम वो टाइगर देखें। मध्य प्रदेश में जितने भी लोग आते हैं वो कभी भी निराश होकर खास तौर पर नहीं जाते हैं कि उन्हें टाइगर नजर नहीं आया। हम लगातार सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं कि वो भी मध्य प्रदेश में अब खूब आ रहे हैं। हालांकि कूनो नेशनल पार्क में भी सभी की इच्छा है कि वो वहां पर भी जाएं और चीता को देख सकें, उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर सके, मगर वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसको लेकर भी लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि आम लोगों के लिए भी चीता जो है वो देख सकें। तो फिलहाल नंबर्स का इंतजार है। 526 टाइगर्स मध्य प्रदेश में है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंकड़े जारी करेंगे उसमें मध्य प्रदेश में तकरीबन तो आंकड़ों पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो टाइगर्स का सेंसस है उसकी रिपोर्ट को जारी करेंगे और उसके साथ यह भी स्पष्ट हो जाएगा देश में इस वक्त बाघों की संख्या क्या है और साथ साथ किन राज्यों में कितने बाघ इस वक्त मौजूद हैं।